तो अगर हमें फॉर्म्स या फिर रिपोर्ट्स दोनों में से किसी को भी परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा और हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी टेबल्स क्रिएट होती है। जैसे अगर अभी आप स्क्रीन पर देखें, तो यहाँ पर हमारी टेबल्स क्रिएटेड है। हमारी 2 टेबल्स क्रिएटेड है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। सो अब हम फॉर्म्स को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट में हमें फॉर्म्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम फॉर्म्स को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्म्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें टास्क शो हो जाएंगे। और करंटली अभी हम विजार्ड का यूज करके फॉर्म्स को क्रिएट करके देखने वाले। सो विजार्ड को सेलेक्ट करना है और लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप विजार्ड पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा और आपका फॉर्म विजार्ड ओपन हो जाएगा। अब आप कौन सी टेबल के करस्पॉन्डिंग फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे करंटली अभी हम एम्प्लॉय टेबल के करस्पॉन्डिंग फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं, और जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है फील्ड सिलेक्शन। सो हम सारे ही फील्ड के करस्पॉन्डिंग फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम सारे ही फील्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए जो नीचे वाला एरो है को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन शो हो रहा है फील्ड्स इन द फॉर्म। तो हमारे फॉर्म में ये सारे फील्ड्स शो होंगे। फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी हमारा कोई भी सब फॉर्म नहीं है, तो हमें कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं करने हैं, हमें जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमारा जो ये 5th ऑप्शन है, ये है अरेंज कंट्रोल्स। हमारे जो फॉर्म का लेआउट है वो किस मैनर में हो, वो आपको बैकग्राउंड में शो हो रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज करेंगे, सो जो हमारा फॉर्म का लेआउट है वो चेंज होता जाएगा। जनरली जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो इसी पर्टिकुलर लेआउट में अरेंज्ड होती है। ओके, सो हम इसी का ही क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेआउट का यूज कर रहे हैं। देन फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमें फॉर्म को किस लिए यूज करना है, हमें सारे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज करना है, और या फिर हमें नए डेटा को एंटर करने के लिए यूज करना है। तो अभी हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो क्योंकि हम नए डेटा को एंटर करना चाहते हैं, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम अपने फॉर्म पे कुछ भी स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप बैकग्राउंड ब्लू, ब्राइट ब्लू लेना चाहते हैं, या लाइट ग्रे लेना चाहते हैं, या बेज लेना चाहते हैं, आप जो भी स्टाइलिंग अपने फॉर्म पे परफॉर्म करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फील्ड बॉर्डर्स भी हैं। अगर आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका कैसा लेआउट हो गया। सो अभी करंटली जैसा है मैं वैसे ही रहने देता हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप अपने फॉर्म को करंटली नेम क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई भी नेम दे देते हैं अपने फॉर्म को, माय फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। सो करंटली अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी हम फॉर्म का यूज करके किसी भी डेटा को एंटर नहीं करते, हम इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। पहले हम टेबल्स में जाते हैं और एम्प्लॉय टेबल्स को एक बार ओपन करके देखते हैं। सो यहाँ पे करंटली हमारे 7 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम फॉर्म का यूज करके 8th रिकॉर्ड को यहाँ पे एंटर करके देखते हैं। इसको क्लोज करते हैं। फिर हम फॉर्म्स पे जाते हैं। हमने अपना माई फर्स्ट फॉर्म क्रिएट करा है, इस पे डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। सो फिल करने के लिए यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ 8, एम्प्लॉय नेम कुछ भी दे देते हैं जैसे हर्ष, मोबाइल नंबर XYZ 8, और सैलरी जो भी आप प्रोवाइड करना चाहें वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे फील्ड्स एम्प्टी हो जाएंगे
और जो भी आपका रिकॉर्ड है वो आपके करस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर स्टोर हो चुका है। सो अपने रिकॉर्ड को देखने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म को क्लोज करते हैं, फिर से टेबल्स पर जाते हैं और एम्प्लॉय टेबल को ओपन करके देखते हैं। सो अगर आप करंटली देखें तो ये जो हमारा 8th रिकॉर्ड है ये हमने एंटर करा है या स्टोर करा है यूजिंग फॉर्म्स। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें फॉर्म्स को परफॉर्म करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट्स को परफॉर्म करते हैं। सो सिमिलर मैनर में जैसे हमने फॉर्म्स को परफॉर्म करा, सो रिपोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए भी हमारी सेम कंडीशंस है कि हमारी टेबल्स पहले से क्रिएट हो रखी होनी चाहिए। सो रिपोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए हमें लेफ्ट साइड से रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है और हमें विजार्ड का यूज करके फॉर्म्स को रिपोर्ट्स को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से विजार्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब आप रिपोर्ट जो है वो कौन से पर्टिकुलर टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे करंटली अभी मैं एम्प्लॉय टेबल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे रिपोर्ट के अंदर केवल 3 ही फील्ड शो करने हैं। तो यहाँ से मैं 3 फील्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल की का यूज करके और फिर यहाँ से हम अपने फील्ड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे रिपोर्ट में शो होंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा लेबलिंग फील्ड्स। करंटली हमारे फील्ड नेम एम्प्लॉय आईडी है, ईएमपी नेम है और सैलरी है। सो आपका जो रिपोर्ट क्रिएट हो वहां पर लेबल क्या है? ओके, वैसे रियलिटी में रिपोर्ट्स तब क्रिएट करी जाती है जब हमें किसी अदर यूजर को या फिर अदर पर्सन को रिपोर्ट्स को शो करना। सो हम यूजर स्पेसिफिक लेबल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम और सैलरी। ओके, सो अब हमारे जो लेबल्स हैं वही नेम हमारे रिपोर्ट के अंदर शो होंगे। फिर नेक्स्ट कर देते हैं। हमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं करनी है तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है हमारा सॉर्ट ऑप्शंस। क्या हम अपनी रिपोर्ट को सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी करंटली मैं सैलरी के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर देते हैं हम और हम असेंडिंग मैनर में परफॉर्म करते हैं सॉर्टिंग। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहां से हमें लेआउट सेलेक्ट करना है अपनी रिपोर्ट का। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखें जैसे मैं डिफरेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहां से जो लेआउट है वो चेंज हो रहा है। सो अभी करंटली मैं अलाइन लेफ्ट हाईलाइटेड लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूं डेटा का और जो हमारे हेडर्स और फुटर्स हैं उसके लिए मैं बबल्स या सिनेमा जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। करंटली मैं अभी जेनरिक यूज कर लेता हूं। ओके, देन फिर हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमें अपने रिपोर्ट का क्या नेम यहाँ पे सेव करना है वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं माई फर्स्ट रिपोर्ट ये नेम प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी रिपोर्ट को। अब हमें जो रिपोर्ट क्रिएट करनी है वो किस टाइप की क्रिएट करनी है, स्टैटिक या डायनामिक? स्टैटिक का मीन हुआ मीन्स एक बार रिपोर्ट क्रिएट हो गई तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी भले ही आपकी टेबल चेंज हो जाए। लेकिन डायनामिक रिपोर्ट से क्या होगा, अगर आपकी टेबल में कोई भी चेंजेस परफॉर्म होते हैं तो वो रिजल्ट्स आपके रिपोर्ट में भी शो हो जाएंगे। सो करंटली हम डायनामिक रिपोर्ट ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और फिर हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें सो यहाँ पे हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट डेटाबेस है और उसके अंदर हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है माई फर्स्ट रिपोर्ट और ये हमारी रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रही है। हमने सैलरी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करा था या अरेंज करा था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसे क्लोज कर देते हैं। चलिए, सो आज की इस वीडियो में हमने फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करना देखा, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो सेशन है, यूनिट है, वो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू।